हम लोग आपस में मर रहे थे, लोग देख रहे थे टुकु टुकु, शाह आलम द्वितीय पिटा रहा है, मीर कासिम लतिया दिया गया, और इस मार मारा सब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना उघारे भेजा था सब इंग्लैंड एकदम। या तो इंग्लैंड के संसद में हमारे लोगों को बैठाओ और नहीं तो हमारे ऊपर अपना टैक्स मत थोपो। इस कितने लोग बता सकते हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मन लड़की सब ज्यादा अत्याचारी नहीं होती है सर, समझ में आ गया कि नहीं? लड़की कभी पति के सिवा किसी पे अत्याचार नहीं करती है सर, बहुत सीधा होती है सर। वहां पे पति को तो चाय पत्ती बना देती है सर, समझ में आ गया कि नहीं? वो बेचारा परेशान रहेगा अपना ऑफिस से, वो के बाद आएगा तो देखेगा भाई साहब ये करे को अलग कहानी है। इसलिए देखिएगा ना, जितना बड़का बड़का राजा हो जा रहा है सब ना, ये सब कहा है सब अपने अपने जीवनी में, ये सब लाल पीला से थोड़ा सा दूर रहो, टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, समझ में आ गया? और नहीं तो अगर वो सब ना बतियाने के लिए सोचेगी सब, पति को पकड़ ली, जानते हैं मौसा जी ऐसे कर, एक और कुछ चैप्टर डेली चालू करेगी। अब चैप्टर खत्म नहीं हो गया। अरे मौसा जी से क्या मतलब है? मौसा जी से हाँ लड़का एक और कुछ चैप्टर रख ले रहती है, आकाश ने कौन सी बतियाई सबसे, बातें नहीं खत्म होता। इटली के राजदूत थे एक बार, आम आदमी पार्टी को मैंगो मैन पार्टी कर रहे थे, बाद में आया कि आम का मतलब मैंगो खाने वाला नहीं है, साधारण। बेटा इटली के राजदूत उस अंग्रेजी देख लिया, आम मतलब अमेरिका की क्रांति, अमेरिका क्रांति, अमेरिका क्रांति। देखिए अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका एक औपनिवेशिक देश था, मतलब कॉलोनी था किसका? ब्रिटेन का। उपनिवेश तो समझाई दिए ना क्या होता है? अगर किसी को आप क्या कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं केवल किस उद्देश्य से? आर्थिक शोषण के लिए, तो आपका क्या हो गया? वो कॉलोनी बन गया। अभी भी अमेरिका की कॉलोनी अफगानिस्तान था, वहां पे सत्ता में बैठा दिया था करजई साहब को, फिर उसके बाद अशरफ गनी को, बाकी अपने हिसाब से सरकार चलाता था। अमेरिका कभी भी बैठेगा या इंग्लैंड, तो अभी भी वो लोग कॉलोनियल मेंटेलिटी के हैं, डायरेक्ट सत्ता में नहीं रहते, अपने किसी चमचा को बैठा देंगे यहाँ पे और उसी से सारा काम कराते रहते हैं। हर जगह वो यही करते हैं, इराक में भी वो यही चाह रहे हैं, सीरिया में भी वो यही चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में इंग्लैंड वालों ने, ये ब्रिटेन वाले हैं, ये कब्जा कर लिया था कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका में कब्जा किए थे तो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से कब्जा किए थे, कुछ ग्रुप यहाँ पे थी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ऐसे करके अलग अलग क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे, अलग अलग कब्जा। जैसे हमारे यहाँ एक ही कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे यहाँ 4-5 वो कंपनी आए थे सब। कहाँ पे? अमेरिका में। और जितना इतना ना शोषण किया सब, जिसका कोई हद नहीं, पूरा अमेरिका को लूट लिया। भारत को कैसे शोषण किया सब? हमारे यहाँ शोषण किया। तो हमारे यहाँ जो है ना ऊंच और नीच की लड़ाई है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग जातियां हैं। अच्छा जाति में भी जाति है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊंचे जाति में भी कोई है, ज्यादा ऊंचा है, कम ऊंचा है, निचका में एकदम में नीचे है, पताल लोक में चल गया, एगो के ऊपर। मैंने छोटी जाति में भी है कि भाई हम तुम्हारा छोड़ा नहीं खाएंगे, तुम हमारा छोड़ा नहीं खाएंगे, एक से एक नौटंकी करता है। ये अमेरिका में नहीं है, अमेरिका वगैरह में जाति व्यवस्था नहीं है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका वालों ने ग्रुप बना के आपस अपने आप को संयुक्त हो गए सब, मिल गए सब, और कहा सब कि देखते हैं कौन आता है हम लोग को यहाँ पे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, व्हाट आर यू डूइंग, फॉलो माय ऑर्डर्स, पकड़ लिया सब किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस मार मारा सब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना उघारे भेजा था सब इंग्लैंड एकदम। कर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब होश आया तो कहा कि हम इस्तीफा दे दे, तो हमरा से नौकरी ना हो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया कहाँ? भारत में। कहा कि जाओ यहाँ तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ तुमको जिधर जो जाति की अधिकता रहेगा उसी का गुण गाना है, जिसका टोला उसका तुम हो जाना। तो हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है, एक जाति दूसरे जाति पर अत्याचार करेगा तो दूसरा का खुश होगा, देख रहा है हमारा पावर। अरे पावर है तो चलो ना पीओ के लिए चलते, सब जाति निकल जाएगा। बहुत बड़ा अत्याचार करने वाले आए हैं लोग, तो चले पीओ के में, मारेगा 4 गोली उधिया जाएंगे, कौनपट्टी के बगल से निकलेगा गोली, अरे हमारी जाति कौन थी भाई, अभी तो हम ही थे हो जाते हैं। नहीं समझ आया किस चीज का वर्चस्व दिखाते हैं? कोई बेचारा गरीब है, शेड्यूल कास्ट में है, या कहीं पे भी अपनी दुकान लगाया है, ठेला लगाया है, सामान ले लिया, पैसा लेकर रहे हमसे, ये क्या? अच्छा ये बिहार में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यहाँ ये लोगों ने किसी दिन बिहार में भी क्रांति हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एकता देखिए हर जगह 100% एकता हर जगह में कहीं नहीं, लेकिन ये होना ना कि तुमको हम दबा देंगे। क्राइम कहीं हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कोई स्टेट क्राइम फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या ना हर लेवल में एक तो क्राइम है। 4 चक्का का ठेला वाला 3 चक्का ठेला वाले को सता रहा है, अरे दोनों तुम ठेला वाले ही हो, एक में 4 चक्का है, एक में 3 चक्का है, तू अपने को करे जब तो अपर आदमी बोला होम, अरे यार तुम अपना आदमी का लिए बोला रहा है, बोलेरो वाला से स्कॉर्पियो वाला लड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा नौटंकी हो जाता है। तो यह सब का सब क्या हो गया? सब संयुक्त हो गया सब, और कहा सब कि हम इंग्लैंड को पैसा नहीं देंगे, इंग्लैंड को 1 रुपया ना देंगे। इंग्लैंड का कैसे नहीं दोगे? इंग्लैंड ने यहां पर टैक्स लगा दिया, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट लाया। स्टाम्प एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा हम कोई टैक्स नहीं देंगे। स्टाम्प एक्ट पारित हुआ है इंग्लैंड के संसद से, इंग्लैंड के संसद में हमारा कोई नहीं है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, हमारे संविधान में भी टैक्स नहीं देंगे। स्टाम्प एक्ट पारित हुआ है इंग्लैंड के संसद से, इंग्लैंड के संसद में हमारा कोई नहीं है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 265।
कहता है कि जब तक संसद पारित ना कर दे आप टैक्स नहीं लगा सकते। हम लोग में बहुत सारा नियम कानून है, तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक इंग्लैंड के संसद में हमारे लोग नहीं बैठते हैं तब तक टैक्स नहीं दिए जाएंगे। या तो इंग्लैंड के संसद में हमारे लोगों को बैठाओ और नहीं तो हमारे ऊपर अपना टैक्स मत थोपो। स्टाम्प एक्ट किस क्रांति का हिस्सा था? किस क्रांति का हिस्सा था? अमेरिका की क्रांति। किस क्रांति का? अमेरिका की क्रांति का हिस्सा था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट का विरोध में कौन सा नारा दिया गया था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, याद रहेगा ना। अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं। 1765 कितने लोग बता सकते हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। हम लोग अभी फ्रांसीसी वगैरह से लड़ रहे थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे देश में घुस कौन गया, और वहां वो अपने देश के लिए लड़ रहा था। 1765 और हम लोग 1760 में यहां क्या कर, फ्रांस वाला लड़ रहा था। अच्छा, तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 1765, तो यहां हम लोग 1765 में तालीकोटा का युद्ध लड़, बहमनी 1565 में। और 1760 में हम लोग कौन सा लड़ रहे थे? वांडीवास का युद्ध। तो 1565 में। और 1760 में हम लोग कौन सा लड़ रहे थे? वांडीवास का युद्ध। तो हम लोग अभी नीचे में अभी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कर्नाटक किसका कौन किसका, और उधर वो अपने देश के लिए क्या कर रहे थे? मार कर रहे थे। तो 1765 में क्या आया था? स्टाम्प एक्ट। इसका भरपूर विरोध हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 1765 के बाद 1773 17 में ले आता था, यहां खरीदता था 20 रुपये किलो, वहां बेचता था 2000 रुपये किलो, सीधे 20 गुना 30 गुना मुनाफा कमाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, ये 1765 में अपना स्टाम्प एक्ट का विरोध कर दिए सब, और हम लोग यहाँ 1765 में इलाहाबाद की संधि हो रही थी, 1764 में बक्सर का युद्ध, हम लोग आपस में मर रहे थे, लोग देख रहे थे टुकु टुकु, शाह आलम द्वितीय पिटा रहा है, मीर कासिम लतिया दिया गया, जफरा ऐसे घूम रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, और उधर सब अपना देश का मांग कर रहे थे। कितना साल पीछे हैं हम लोग? 200 साल। समझ में गया? तो जो जमीन पे भी दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम लोग वहां पर लीडर सब बहुत पढ़े लिखे थे सब, हमारे यहाँ लीडर के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। भारत में बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा सुधार उधार की देर केवल कर दीजिए कि जिसको भी विधायकी का चुनाव लड़ना है उस राज्य के पीसीएस का एग्जाम दे दे। जैसे बिहार में विधायक बनना है बीपीएससी दे दो, यूपी में बनना है यूपी पीसीएस दे दो, झारखंड में जेपीएससी दे दो, हर स्टेट का दे दो, और अगर केंद्र में बनना है तो यूपीएससी दे दो। काम करता हूं यहाँ पर, आधा भीड़ तो ऐसे खत्म हो जाएगा। खबरेला आता है सब नेताओं के आगे माइक लगा दीजिएगा, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, तो बगले में पूछता है कुछ विवाद हुआ है क्या? देखिए, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, हम इसका विरोध करते हैं। अरे सोचो, हम इसका पूरा विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार। अरे तुम पहले एक बार डिस्कस कर ले, पढ़ ले क्या चीज है क्या नहीं है, खड़े बोलना चालू कर देता है। आगे बढ़े, तो हम लोग से काफी आगे निकल गए थे सब ये सब। अब अमेरिका ने यहां से चाय पत्ती भेजा, तो यहां के लोगों ने कहा कि इस पे टैक्स हम नहीं देंगे। तो कहा कैसे नहीं देगा टैक्स यहाँ पे? तो कहा वापस ले जाओ चाय पत्ती। सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में, सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में, यहाँ एक शहर है बोस्टन, बोस्टन बंदरगाह पे सारे लोग जहाज में घुस गए, पानी वाली जहाज पे, और चाय की बोरी पकड़ के समुद्र में फेंक दिया। कहा कि भाई यहाँ से चोटा कहीं का, जब बोल रहे हैं टैक्स नहीं देंगे, तुम्हें चाय पत्ती कहां से लेके आ गया यहाँ से, भाग यहाँ से, चाय पत्ती कहीं का, भगा दिया सब अमेरिका वाले को, इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वाले दुनिया को कुछ समझते थे सब, मार दिया सब, गोली चला दिया सब यहाँ पर। बस एक बार तो गोली चलाने का देर था, अमेरिका आजादे हो गया यहाँ पे। एक बार जब गोली चला गया, पूरी अमेरिका संयुक्त हो गई। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। बोस्टन चाय पार्टी किस बंदरगाह पर हुआ था? कहां हुआ था? बोस्टन। कब हुआ? 1773, 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773। स्टाम्प एक्ट 1765, और 16 दिसंबर 1773 को क्या हो गया? बोस्टन चाय पार्टी की घटना हो गई। बोस्टन चाय पार्टी की घटना के बाद अमेरिका में एकदम भयानक क्रांति की लहर फैल गई, और पूरे अमेरिका वासी कह सकते अब इंग्लैंड वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनको मार के अब क्या कर देना है? रद्द कर देना है। आप बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैमुअल इमंडसन। कौन कर रहा था? सैमुअल इमंडसन। सैमुअल इमंडसन। चाय के ऊपर क्या लगाया गया था? टैक्स लगाया गया। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, इंग्लैंड की सेना ने क्या कर दिया था? इनके ऊपर गोली चला दिया। अमेरिका स्वतंत्रता का संदेश के रूप में जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस, ये सब कवि थे सब। इसमें एक को याद रखिएगा, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, मिल्टन बहुत प्रमुख कवि है। कहा जाता है कि मिल्टन अगर जी जाते अच्छे समय तक तो शेक्सपियर को कोई नहीं पूछता। अब इंग्लिश में कोई पीजी कर रहा है? इंग्लिश से कोई पीजी नहीं कर रहा, डरे हाथ नहीं उठा रहा, अभी कुछ पूछ देंगे नहीं। मिल्टन वगैरह के बारे में उसमें पढ़ना है, अंग्रेजी के पीजी वगैरह जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो उसमें विलियम शेक्सपियर को पिता कहा जाता है, ड्रामा कहा जाता है, ड्रामा के लिए शेक्सपियर। अब मिल्टन उनसे भी बढ़िया थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जा। शेर शाह सूरी जिंदा रह जाता तो हुमायूं लौट आते का?
मर गया शेषासुरी, हुमायूं लौट आया, मुगल बादशाह की क्या हो गई, खानदान स्थापित हो गया यहाँ पे। लोग कितनों बाबर जाबर को गरिया है, मेन तो रीजन था कि मर गया बिहारी, क्या नाम था उसका, शेषासुरी, मारा तोप का गोला लौट आया, नहीं तो घुसने दे देता क्या इनको यहाँ पर, कुछ नहीं होता, भारत की राजधानी पटना बना देता। समझ में आ गया ना, दिल्ली ठीक है, पटना राजधानी, जाम में पहुंच जाएगा विदेश का राष्ट्रपति, यहाँ पता चला आएंगे या पुतिन घूमने के लिए मुसल्लापुर हाट में जाम में, हटिया पुतिन बैठ लो, हॉर्न मारेगा, तब लोग उन्हें चाय पिएगा, नहीं दिख रहा है चाय पी रहे हैं। एक हवाई वाला सड़किया पे लगा के चाय पी रहा था। अरे भाई तुमको चाय पीना है तो तुम खाना खाओ ना, कौन मना किया है, सबको भूख लगती है, सबको सड़किया के किनारे लगा ले भाई। तो भारत की राजधानी दिल्ली ही सेटल है। आगे बढ़ जाए, सैमुअल इमंडसन वगैरह यहाँ पे क्रांति हो गई। यहाँ पे मिल्टन जो थे वो अपनी कविताओं के माध्यम से क्या किए थे, क्रांति को बढ़ाए थे।